हेलो हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, बढ़िया हो? तो देखो भाई, आज हमारी चर्चा है थोड़ा पीछे से लेके कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो एक चीज़ और हम बता दें कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और चैनल नेम क्या है? केमिस्ट्री विद अंशु। ठीक, तो अपने दोस्तों से भी बताइए और सब मित्रों से बताइए कि भाई हाई स्कूल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही अब क्लास 11th का भी लेक्चर पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी हम चर्चा बढ़ाते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो में जाने से पहले ज़रूर करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें दोस्तों, समझ रहे हो? तो फिर चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक, हेडिंग लगाएंगे, थोड़ा पीछे से लेंगे कि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों के अंदर, मैं समझ रहा हूँ और वो मैं ज़रूर बताऊँगा, अभी बता रहे हैं, समझ रहा हूँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? तो भाई सबसे पहले बात, एक समीकरण लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो जैसे 2H2O इज गिविंग 2H2 प्लस O2, समझ रहे हो? ये संतुलित है समीकरण। ठीक है, संतुलित कर सकते हो अगर आप ये हटा दो। जैसे जल है, जल का सूत्र H2O। अब H2O को तोड़ना है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, H2 प्लस O2। तो देखो दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है अभिकारक में, परंतु उत्पाद में दो हैं, तो यहाँ दो लगा दो। तो दो दूनी चार हाइड्रोजन, 2 लगा दो, दो दूनी चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन बराबर है, मतलब समीकरण संतुलित है। ठीक है भाई, अब जैसे इसको क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बैलेंस है आपका। अब जैसे नेक्स्ट समीकरण 2MgO इज गिविंग 2Mg प्लस O2, समझ रहे हो? ये भी संतुलित है आपका। तो देखो भाई, ये मेथड कौन सा है? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, समझ रहे हो? अब बात तो बहुत समझ रहे हो आप लोग, समीकरण भी बहुत किए, बट आप लोग सोच रहे हो कि भैया पहले से आप बता रहे हो हिट एंड ट्रायल मेथड, तो इसका मतलब क्या है? आप बता तो रहे हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, तो इस मेथड का मतलब क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, समझ रहे हो? तो आज बहुत सुंदर सी चीज़ है, समझोगे? तो देखो कैसे। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है? तो जैसे आप लोग कि घर में रसोई घर तो होगा, बिल्कुल है सर। ये तो खाना कैसे बनाएंगे हम लोग? ठीक, तो देखो भाई, रसोई घर सबके घर में होता है। ठीक, तो आप जैसे घर में बैठे हो, किसी छोटे बच्चे से बोलो कि बेटा आपके पास देखो भाई 2 रसोई घर हैं। तो आप एक लड़के से बोले कि जाओ बेटा उस पहले वाली रसोई घर में चले जाओ, वहाँ से शक्कर वाले डब्बे से शक्कर लेकर आओ। तो अपना चलते हुए गया, वहाँ पे हर डब्बे में लिखा था कि उस डब्बे में, इस डब्बे में शक्कर है, इस डब्बे में धनिया है, इस डब्बे में हल्दी है, इस डब्बे में मिर्ची है। तो सब डब्बे में उसका नाम लिखा था। तो वो गया, शक्कर वाला डब्बा उठाया, शक्कर निकाल के आपको दे दिया, समझ रहे हो? परंतु दूसरी जो रसोई घर थी उसमें फिर से एक आदमी ने बोला कि बेटा जब मेरे घर में एक रसोई घर है, वहाँ से जा तो शक्कर लेकर आ। ठीक है, तो बच्चा दौड़ते हुए गया, पर उनके रसोई घर में जितने डब्बे थे तो किसी भी डब्बे में ये नहीं लिखा था कि ये शक्कर का डब्बा है, कि ये धनिया का डब्बा है, कि ये हल्दी का डब्बा है, कि ये मिर्ची का डब्बा है, परंतु था सब में। तो अब उसको डाउट हुआ, यार इतने डब्बे हैं, किस में शक्कर होगा? तो सबको उठाता है, खोलता है, अरे भाई इसमें तो धनिया है, बंद करो। तो सबको हिट कर रहा है, फिर खोल रहा है, ट्राई कर रहा है, शक्कर है तो वो निकाल के चल देगा, अगर नहीं है तो फिर से कोशिश करेगा। तो हिट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, हिट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो?
और जिसमें शक्कर मिल जाएगी तो वो तुरंत लेके चले जाएगा। समझ रहे हो, बात समझ रहा हूँ भाई। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब। तो आप हिट कर रहे हो फिर ट्राई कर रहे हो, आ रहा है कि नहीं, हिट कर रहे हो फिर ट्राई कर रहे हो, तो समझ में आया कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि भी बोलते हैं कि अनुमान, दिमाग से अनुमान लगाओ। अनुमान होता है मेन इसमें दिमाग लगाना, ठीक है। तो इतनी मक्खन है ना बात, बिल्कुल। तो यही थोड़ी सी बात थी जो आप लोगों को मुझे बताना था, इसमें डाउट भी था आप लोगों को। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। समझ रहे हो कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं जरा बताइए। तो देखो भाई इनके निम्न प्रकार हैं, समझ रहे हो, इनके निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला ले लो संयोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है आपको अब से। संयोजन, और कॉपी में लिख के भी चलना है, लिखते रही ना। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ रहे हो कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो भाई इनके निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार में क्या था, संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो भैया कि अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो देखो बेटा जब दो या दो से अधिक अभिकारक, समझ रहे हो, जानते हो ना अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल कर के एक उत्पाद बनाता है, एक उत्पाद बनाता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मक्खन और वॉट, संयोजन अभिक्रिया। देखो भाई मैं एक एक लिख के चलता हूँ। संयोजन अभिक्रिया कहते, आपको भी लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई संयोजन अभिक्रिया, तो जब दो या दो से अधिक, दो भी अभिकारक हो सकते हैं या दो से अधिक हो, एक नहीं, दो अभिकारक हों या दो से अधिक हों, अभिकारक मिल करके जब आपस में वो मिलेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक, तो मिल करके एक उत्पाद बनाता हो, ओनली वन प्रोडक्ट बना रहा हो, एक बना रहा हो, एक से अधिक नहीं, एक उत्पाद बना रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल की बात आती है तो देखो दो या दो से अधिक अभिकारक, ए प्लस बी को ले लिया, दो अभिकारक ले लिए हमने ए और बी, इन्होंने अभिक्रिया की, सी बना लिया, ठीक है। अब जैसे ले लो 2s2 प्लस O2 इज गिविंग 2H2O, समझ रहे हो। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देख रहे हो दो अभिकारक हैं, समझना मेरी बात, दो भी अभिकारक हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक, तो दो अभिकारक हैं, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है, बेटा एक ही उत्पाद बनना चाहिए, जैसे आपने देखा ऊपर और यहाँ पे भी देख रहे हो, तो एक ही उत्पाद बन रहा है, परंतु अभिकारक यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं। अभिकारक दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक हों, बट वहाँ पे एक नहीं होना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट मिल करके आपस में जब क्रिया करेंगे तो एक उत्पाद बनाए, तो भैया वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप एक और ले लीजिए 2Mg, बहुत इसको खूब से जानते हो, 2Mg प्लस O2 इज गिविंग 2MgO, समझ रहे हो बेटा।
तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो दो अभिकारक हैं मिल करके एक उत्पाद बनाता है, तो बेटा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मक्खन और वोट, मजा आ गया? बिल्कुल सर मजा आ गया। मजा आ गई, बिल्कुल मजा आ गई। ठीक, तो अब इसकी तो बात क्या थी, किस वियोजन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन तो बेटा बात समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मक्खन कर देना है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो भाई, वियोजन अभिक्रिया मीन्स डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन सर क्या होता है, समझ रहे हो? तो देखो बेटा, इस अभिक्रिया में ये भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस अभिक्रिया में, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, अभी बताते हैं, रुको। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिल करके, मतलब एकल अभिकारक का मतलब एक अभिकारक हो, समझ रहे हो? तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। उत्पादों का निर्माण करता है बेटा। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो वो क्या कहलाता है सर, वियोजन अभिक्रिया मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक अभिकारक मिलकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया बेटा मज़े आने चाहिए, मज़े से पढ़ो, लाइफ है अपनी। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, समझ रहे हो? किस सर, वियोजन अभिक्रिया। अभी मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताया, दूसरा नंबर है आपका वियोजन अभिक्रिया मीन्स इंग्लिश में बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है भैया, इसका डेफिनेशन क्या है? तो देखो बेटा, मैं सब लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी लिखना है। तो देखो बेटा, इस अभिक्रिया में, समझ लो किस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, समझ लो एकल का मतलब होता है एक अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे एग्जाम्पल समझना है आपको, देखो बेटा एग्जाम्पल जैसे आपको लेना है, जैसे संयोजन का उल्टा वियोजन होता है, बिल्कुल मक्खन बात है। तो एकल अभिकारक की बात हो रही है, जैसे हम ले लें 2MgO इज गिविंग 2Mg + O2, समझ लो बेटा, मेरी बात को समझना कि सर 2MgO इस अभिक्रिया में, किस अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक। तो मैंने बोला था मेरा क्या है, ये उल्टा वाला हाथ हमारा बेटा क्या है, अभिकारक है सर। सीधा वाला हाथ हमारा क्या है, उत्पाद है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो मैंने बोला कि अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, मतलब अभिकारक इस साइड का होता है, उल्टा हाथ वाला। तो देखो बेटा, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स मैग्नीशियम का तार जब जलाया था बेटा, बाद में पाउडर बचा था, वही है ना? तो बिल्कुल सर। तो देखो एकल अभिकारक, एक अभिकारक है, ठीक, मिल करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, समझ रहे हो? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर, लिख दीजिए, वियोजित होकर, एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसे सही लगता है ना भाई, मिलेगा कैसे वो? हाँ, तो देखो ना, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूट कर,
देखो 2MgO जब टूटा तो किस में टूटा, 2Mg + O2, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। समझ रहे हो बेटा कि भैया इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिलकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। मक्खन और वॉट, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। जैसे 2H2O इज गिविंग 2H2 + O2, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिलकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। कौन कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो अब थोड़ा इतना तक मक्खन हो गया। तो अब बेटा देखो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक, अब आगे बात बढ़ाते हैं थोड़ा। इतनी में मज़ा आया कि नहीं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर। अब देखो बेटा इतना बात मज़ा आ गया। अब देखो भाई होता क्या है, कॉपर सल्फेट के बारे में बात होती है इसमें कि सर कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। इधर ले लो, इसको हटा ही दो क्योंकि थोड़ा बड़ी बात होगी ना, और आपको भी बहुत ध्यान से देखना है, समझ रहे हो। और अंतर्गत इसी के आता है कि सर कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का रंग नीला क्यों होता है, का रंग नीला होता है, परंतु क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, एग्ज़ाम में आता है कि सर कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ब्लू होता है, परंतु क्यों। हाँ, कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि सर कॉपर सल्फेट तो सफ़ेद होता है पर ये नीला कैसे हो जाता है, हमको समझाइए। समझ रहे हो। तो देखो कैसे क्या होता है कि देखो भाई Cu कॉपर होता है, ये सल्फर होता है, O ऑक्सीजन होता है। तो पहले बात करते हैं कि कोई बोल दे कि भाई कॉपर सल्फेट का तू पोस्टमार्टम कर। पोस्टमार्टम मैंने बताया कि उसकी एक एक अंग को तोड़ना है भाई, एक एक चीज़ को निकालना है बिल्कुल। तो देखो भाई इसमें कॉपर है, कितना कॉपर है, 1 कॉपर है Cu। S क्या है, सल्फर है, तो क्या S है, 1 ही S है। ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है। समझ रहे हो, टूट गया। अब इसमें कुछ नहीं है, 1 कॉपर है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये परमाणु होते हैं, समझ रहे हो, ये परमाणु होते हैं। और परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक, तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। जब देखो कॉपर, ये तो क्या इसको क्या पढ़ोगे, कॉपर सल्फेट का एक अणु है ये। ठीक, तो देखो भाई ये जब इसका पोस्टमार्टम किया CuSO4, ठीक, तो ये जब आपस में मिलेंगे ये परमाणु, तो परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा। और कॉपर सल्फेट क्या है, अणु है। ठीक, तो इस परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है बेटा, मक्खन है। ठीक है, बिल्कुल मक्खन है सर। अब देखो बेटा क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु क्यों। तो देखो बेटा क्या होता है कि CuSO4, मेरी बात को समझना है आपको। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है। कैसे होता है, जब CuSO4 ओनली लिखा होता है और CuSO4 को 5 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं। समझ लो, चलो अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैसे क्या होता है सिस्टम हम दिखा रहे हैं। जब ये 5 जल के अणु से अभिक्रिया करता है तो इसके पता है 5 जल के अणु चिपक जाते हैं। तो आप लोग क्या कहोगे कि जब कॉपर सल्फेट का एक अणु, वो परमाणुओं से मिलकर अणु बना, तो जब कॉपर सल्फेट का एक अणु 5 जल के अणु के साथ मिलता है तो वह कौन, कॉपर सल्फेट 5 जल के अणु को अपने अंदर चिपका लेता है। देख रहे हो, डॉट लग गया, डॉट, समझ रहे, डॉट लग गया। और ये काहे का सूत्र है बेटा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हाँ, ये H2O जल है, तो ये 5 जल के अणु। तो क्या कहोगे आप लोग, जब कॉपर सल्फेट का एक अणु 5 जल के अणुओं से मिलता है तो यह 5 जल के अणु को अपने अंदर चिपका लेता है। देखो CuSO4 + 5H2O इज गिविंग CuSO4 डॉट 5H2O। तो ये 5 जल के अणुओं को चिपका लिया। तो देखो भाई अभी इसका रंग, जो कॉपर सल्फेट है, अभी इसका रंग क्या है बेटा, वाइट है।
देखो अभी इसमें जल का अणु जुड़ा नहीं है, प्लस लगा है बीच में, मतलब अलग अलग है। प्लस का मतलब क्या होता है कि ये अभी अलग है, ठीक है। और जब इसमें डॉट लग गया तो मतलब ये चिपक गया, ठीक। तो जब इसमें 5 जल के अणु चिपक जाता है तो इसका रंग पता है क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। समझने मेरी बात कि भैया जब कॉपर सल्फेट ऐसे लिखा होता है CuSO4 ओनली, CuSO4, तो ये सफ़ेद रंग का होता है। और जब इसमें 5 जल के अणु चिपक जाते हैं आकर ऐसे CuSO4.5H2O, जब ऐसे लिखा होता है तो ये ब्लू कलर का होता है, मीन्स नीले रंग का होता है। समझ रहे हो बेटा? मज़ा आ रही है? बिल्कुल आ रही है मज़ा सर। हाँ, तो अब देखो बेटा, तो देखो यार क्या होता है, जब ये ऐसे लिख गया तो ये क्रिस्टल हो गया। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि CuSO4 ओनली लिखा है इसको तो क्रिस्टल नहीं। इसमें जब देखो मेन बात क्या होती है, जल के अणु, जल का अणु चिपक गया बिल्कुल, अभी ये क्रिस्टल नहीं है CuSO4+5H2O नहीं। जब CuSO4 और इसमें 5 जल के अणु चिपक गया, डॉट लग गया, तो मतलब ये है, तो क्रिस्टल रंगीन होता है। और जब ये चिपक गया तो क्रिस्टल का रंग क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? नीला कलर का हो गया क्रिस्टल। तो CuSO4.5H2O ये क्रिस्टल है। और जब 5 जल का अणु इसमें चिपक गया तो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल का रंग क्या है? नीले कलर का होता है, ठीक। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। अब अच्छा कोई बोल दे, अच्छा यार ये बताइए भैया ये ब्लू कलर का हो गया, अब ये कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का हो गया, इसको मुझे वाइट करना है। कि देखो भाई जब हमने कॉपर सल्फेट को 5 जल के अणुओं से मिलाया, अभिक्रिया किया, तो ये 5 जल के अणु को अपने अंदर चिपका लिया। तो पहले तो वाइट था, जब इसने 5 जल के अणु को अपने अंदर चिपका लिया, बहुत सही समझना, 5 जल के अणु को अपने अंदर चिपका लिया तो ये किस कलर का हो गया? ब्लू हो गया। पहले तो वाइट था जब इसके अंदर 5 जल के अणु नहीं थे, अभी तो 5 जल का अणु अलग है क्योंकि बीच में प्लस लगा है। अब तो इसमें डॉट हो गया, मतलब चिपका हुआ है, तो अब ये ब्लू है, पहले वाइट था। अब बोले हम कि अच्छा बेटा इतना दम है तो आप भला ब्लू से इसको वाइट कर दीजिए। हाँ, अब CuSO4.5H2O है, तो इसको हमको भाई ब्लू है तो इसको वाइट करना है। तो देखो कैसे होगा, तो वाइट करने के लिए हमको इसको गर्म करना होगा। समझ रहे हो? किसको? क्रिस्टल को। CuSO4.5H2O अभी ये किस रंग का है बेटा? ब्लू कलर का है। ये पता है किस रंग का है? ब्लू है, क्योंकि इसमें क्या चिपका हुआ है? 5 जल के अणु चिपके हुए हैं। समझ रहे हो? 5 जल के अणु चिपके हुए हैं। अब इसमें कोई बोल दे कि इसे बेटा हमें वाइट करके दिखाओ, तो हमें तो इसके 5 जल के अणु हटाना होगा, और 5 जल के अणुओं को हटाने के लिए हमें इसे गर्म करना होगा, ठीक है। तो अब गर्म करना होगा, तो गर्म करने के लिए क्या करना होगा? तो डेल्टा लगाना होगा। अब डेल्टा क्या होता है? ठीक है, डेल्टा क्या होता है बेटा? बहुत अच्छे से पढ़े होंगे मैथ में। डेल्टा ऐसे होता है चिन्ह। तो डेल्टा, अगर डेल्टा आपको किसी भी अभिक्रिया में ऐसे लगा मिले तो समझ जाना कि वो उष्मा दे रहा है, मीन्स गर्म कर रहा है अभिक्रिया को। तो देखो भाई कभी भी आप लोग जल को, जैसे पानी होता है घर में गर्म, जैसे पानी है, पानी को गर्म करना है, तो पानी को गर्म करना है तो आप उसको आग जलाते हो, पानी गर्म होता है, तो पानी के देखते होगे ऊपर से भाप निकलता है। तो पता है क्या है? समझ रहे हो? धीरे धीरे वो जल जो होता है वो भाप के रूप में उड़ता जाता है, समझ रहे हो? तो वैसे ही देखो जब कॉपर सल्फेट ओनली अकेला होगा CuSO4, तो इसमें तो कोई जल नहीं है अभी। ये CuSO4 जब अकेला होगा, ओनली CuSO4, तो इसका रंग क्या होगा बेटा? सफ़ेद होगा। परंतु क्यों होगा? क्योंकि इसमें जल नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, पाउडर की तरह है। तो इसे चाहे जितना गर्म करो, इसमें जल ही नहीं, तो ये तो सफ़ेद रहेगा, ठीक। अब CuSO4 में 5 जल के अणु चिपक गए हैं, समझ रहे हो? अब इसमें जल हो गया, तो मतलब यार अब तो ये गीला हो गया बिल्कुल, 5 जल के अणु चिपक गए। अब इसको हम जब गर्म करेंगे, डेल्टा लगाएंगे, गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे जो 5 जल के अणु हैं वो भाप के रूप में निकलते जाएंगे। जब हम किसको गर्म करेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन को। कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु चिपक गए, तो जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा गर्म करेंगे, तो इसके 5 जल के अणु जो है बेटा वो धीरे धीरे भाप के रूप में निकल जाएंगे, और बाद में क्या बचेगा? ओनली कॉपर सल्फेट बचेगा, क्योंकि 5 जल के अणु तो निकल गए भाप के रूप में, तो बचा क्या? CuSO4 ओनली बचा। तो समझ रहे हो बेटा? हाँ। अब जब 5 जल के अणु निकल गए, ओनली CuSO4 बचा, तो 5 जल के अणु निकल गए, तो कैसे लिखेंगे? +5H2O। अब तो जल अलग हो गया, तो ओनली बचा क्या? ओनली CuSO4+5H2O। अब इसका रंग क्या हो गया? वाइट हो गया।
तो उसके लिए आपको गर्म करना होगा अपक्रिया को, अगर ब्लू से व्हाइट करना है। तो ये बात होती है बेटा। अगर आपको कहीं पे सिंपल सा CuSO4 लिखा हो तो समझ जाना ये कॉपर सल्फेट है और इसका रंग अभी व्हाइट है, क्योंकि इसमें 5 जल का अणु नहीं चिपका हुआ, ओनली CuSO4। अगर आपको लिखा मिल जाए CuSO4.5H2O तो समझ जाना ये ब्लू कलर का है, क्योंकि ये क्रिस्टल पूरा नीला रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 जल के अणु चिपके होते हैं। 5 जल के अणुओं को हटाने के लिए हमें इस क्रिया को गर्म करना होगा। गर्म करेंगे तो ये 5 जल के अणु उड़ जाएंगे और ओनली बचेगा CuSO4 जो होता है व्हाइट कलर का। तो वही किया हम लोगों ने। समझ रहे हो? मजा आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो मेरी बात समझना बेटा। और एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देख रहे हो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक CuSO4.5H2O। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल समझ रहे हो। समझना मेरी, वियोजन का जस्ट उल्टा संयोजन होता है। हमेशा दिमाग में बैठा लो कि सर संयोजन की परिभाषा क्या थी? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या बोलती है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, उसमें क्या बोल रहा था 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इसमें बोल रहा है एक अभिकारक मिलकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जस्ट उल्टा हो रहा है, तो मतलब वियोजन संयोजन का जस्ट उल्टा होता है बेटा जी। बिल्कुल। तो देखो बेटा इधर क्या देख रहे हो, CuSO4.5H2O। तो मतलब ये वियोजन अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक उल्टे हाथ में है मेरे, तो मतलब उल्टा हाथ मेरा क्या, रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक है। तो देखो बेटा जब कि भैया इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक अभिकारक मिल करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में CuSO4.5H2O को जब हम गर्म करते हैं तो ये CuSO4+5H2O में गया। तो देखो इसमें एक तो ये तो 2 उत्पाद हो गए कि नहीं। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक मिल करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। मज़ा आ गया? बिल्कुल मज़ा आ गया सर। समझ गए नीला क्यों होता है? बिल्कुल समझ गए कि जब कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु चिपक जाते हैं तो कॉपर सल्फेट नीला कलर का हो जाता है, और अगर 5 जल के अणु निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं, जब हम गर्म करेंगे तो ओनली कॉपर सल्फेट बचेगा CuSO4, तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। ये बात होती है। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल सर यही बात होती है। तो यही बात होती है। और वियोजन 3 तरह से होता है। पहला तो प्रकाश के कारण होता है, हाँ, दूसरा ऊष्मा के कारण होता है, तीसरा विद्युत के कारण होता है। बस यही कुछ बातें होती हैं। मज़ा आ गई? बिल्कुल बिल्कुल सर मज़ा आ गया। तो समझ गए ना? एक बार और बता दें। देखो कॉपर सल्फेट परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। पोस्टमार्टम किया, 1 कॉपर 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो ये जब आपस में मिलेंगे ये परमाणु हैं, ठीक। तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो जब कॉपर सल्फेट का एक अणु 5 जल के अणुओं से मिलता है तो वो क्या बनाता है कॉपर सल्फेट में। देखो भाई जब कॉपर सल्फेट का एक अणु 5 जल के अणु से मिलता है तो एक कॉपर सल्फेट का अणु 5 जल के अणुओं को अपने अंदर चिपका लेता है। तो पहले तो ये सफ़ेद रंग का था क्योंकि ओनली कॉपर सल्फेट था। समझ रहे हो? 5 जल के अणु तो अलग था, बट यहाँ 5 जल के अणु चिपक गए तो ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक समझ रहे हो बेटा? तो अब ये ब्लू कलर का है। अब इसे हमें अगर व्हाइट करना है तो क्या करना होगा, इसे गर्म करना होगा। किसको? क्रिस्टल को। CuSO4.5H2O ये एक क्रिस्टल है। समझ रहे हो? तो बेटा अब क्रिस्टल तो ये नीला कलर का है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो 5 जल का अणु उड़ जाएगा, तो बचेगा ओनली क्या, CuSO4+5H2O। तो 5H2O निकल गया, 5 जल का अणु निकल गया, ओनली 5SO4 बचा, CuSO4। तो CuSO4 होता है व्हाइट कलर का। समझ रहे हो? तो ये बात होती है। समझ लो। तो आज क्लास का एंड यहीं से करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्द ही मिलेंगे। तो समझ रहे हो? अगर अच्छी लगी है बात तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जय सिया राम दोस्तों।